नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। आपको कौन स्टॉक कर रहा है, इस टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग देखेंगे कि क्या आता है। ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड टाइमलेस रीडिंग होगा एंड बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकता है क्योंकि दिन का टाइम है, अभी भी शाम नहीं हुआ है, होने ही वाला है, तो बाहर लोगों का शोर आ सकता है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक कर ले, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैरियट, 6 of cups, 10 of coins, okay, next 4 of cups, then Knight of swords, next high priestess, okay, high priestess, then judgment, okay, 8 of cups, the devil, ace of swords, knight of wands, 2 of swords and bottom of the deck आया है page of swords। तो पहले साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, यानी सारे एलिमेंट्स है। जो एलिमेंट्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैंसर, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर भी स्टॉकिंग का क्वेश्चन किया, आज रीडिंग देखेंगे। एंड पेज ऑफ सोर्स आया है, यानी डेफिनेटली ये पर्सन तो आपको स्टॉक कर रहा है। मैं ये कैंडल पहले चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, तो जो मैं कह रही थी कि स्टॉकिंग का क्वेश्चन है आज का टॉपिक, एंड यहाँ पर आया पेज ऑफ सोर्स, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टॉक तो कर रहा है। स्टॉकिंग का ही एनर्जी, यानी टैरो जो कार्ड्स होता है ना, वो ऐसे बात करने लगता है, जो पूछा जाए उसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। तो ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन, जो भी साइंस मैंने बताया ना, ये साइंस उस पर्सन का हो सकता है, या सारे एलिमेंट्स तो बोल ही दिया, अलग से कोई बात नहीं। ये पर्सन बेसिकली स्टॉक कर रहा है आपके पास आने के लिए। चैरियट, एक्शन का कार्ड, ठीक है। देखिए बहुत सारे एक्शन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। चैरियट एक्शन का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन का कार्ड, नाइट ऑफ वांड्स एक्शन का कार्ड, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली आपको स्टॉक कर है क्योंकि इन्हें आपको तरफ अप्रोच करना है, आना है, दैट इज़ वाई स्टॉक कर रहा है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहा है। देखिए 6 of cups एंड 8 of cups, ये अकेलापन में है, मिसिंग एनर्जी में है, एंड पास्ट में ये डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है आपका, ठीक है। एंड ये आपका सोलमेट भी हो सकता है क्योंकि 6 of cups सोलमेट को डिनोट करता है एंड 6 of cup पास्ट की एनर्जी को दिखाता है। एंड ये पर्सन अकेला है एंड पास्ट में अगर आप दोनों एक साथ थे तो वो जो मेमोरीज़ है उसको लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए फिर से मिसिंग एनर्जी, 4 of cups आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत सारा ऑफर्स है, लेकिन वो कुछ और ही सोचे जा रहा है, आपको लेकर आपकी बातों को सोच रहा है। तो डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन है, ये रिसेंट एनर्जी नहीं है। ओके, 10 of coins एंड डेविल कुछ बता रहा है, देखते हैं क्या बताना है। 10 of coins क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 10 of coins क्यों आ रहा है, आया है। ओम नमः शिवाय। 10 of coins, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए ना
टैरो इसमें ना एनर्जी छुपे होता है। जब मैं कार्ड आता है ऑनलाइन से, तब मैं इसको ना क्लींस करती हूँ, इसकी ऑरा क्लींस करती हूँ। एंड फिर मैं ना एक टैरो जो रखती हूँ ना टेबल पे, किसी को टच नहीं करने देती हूँ। एंड जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो एक ड्रॉयर है ना, उसमें कार्ड्स को रख कर फिर घर से बाहर जाती हूँ, क्योंकि कोई आए टच करे उसकी एनर्जी मिक्स्ड हो जाए, इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऐसे कार्ड्स मुझसे बात करने लगते हैं। इसलिए ये कार्ड्स सिर्फ मेरे ही साथ कनेक्टेड है एंड मैं चाहती भी नहीं कि कोई इसे टच करे। ओके, 10 ऑफ कॉइंस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स। एंड जो लोग टैरो कार्ड सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें से ये बताना चाहूँगी कि आप भी ना अपना कार्ड्स एक्चुअली डिविनेशन टूल होता है, इसमें आपकी एनर्जीज होना चाहिए। आप इनसे बात कीजिए, ये आंसर देंगे, ठीक है। किसी और को ना जैसे मैगज़ीन या ऐसा कुछ हाथ नहीं लगाने दीजिए किसी को, ठीक है। एक शिद्दत होती है, एक डिवोशन होता है इस कार्ड्स में, ठीक है, उसको मेंटेन कीजिए। 10 ऑफ कॉइंस क्यों आया है। एंड और एक बात बताना चाहती हूँ, टॉपिक जब उठ ही गया है एंड आप जब टैरो कार्ड सीख रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं ना, हमेशा याद रखिए कि ऐसे ही उठकर टैरो कार्ड रीडिंग करने मत चले आइए। हाथ मुंह धोकर अपना एनर्जी थोड़ा क्लींस करके पानी पीकर फिर आइए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ काम कर रहे थे, आकर बैठ गए टैरो रीडिंग करने, ठीक है। जैसे पूजा घर में आप करते हैं ना, पूजा या कोई भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने से पहले हाथ धो लेते हैं ना, हाथ मुंह, वैसे ही करना, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 10 ऑफ कॉइंस क्यों आया है। 10 ऑफ कॉइंस क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किया। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन के साथ। पास्ट में ना आप दोनों ने एक साथ लाइफ बिताने की ड्रीम रखा था। 10 ऑफ कॉइंस, ठीक है, एक हैप्पी कंप्लीटेड लाइफ देखते थे एक साथ, लेकिन उस चीज़ में क्या मिला। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको भी पेन मिला एंड उनको भी पेन मिल रहा है। 10 ऑफ कॉइंस पूरा नहीं हो पाया, 10 ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया या कोई दूसरा ऑप्शन की तरफ ज़्यादा वैल्यू कर गए, ठीक है। ये पर्सन या आप, इनमें से कोई एनर्जी में एक पर्सन ना और चीज़ों में इन्वेस्टेड हो गए, दूसरा ऑप्शन में, ठीक है, या करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए एंड इस 10 ऑफ कॉइंस वाला जो ड्रीम था ना वो पीछे छूट गया। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स फील हो रहा है उस पर्सन को अब। एंड ये क्या चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। वर्ल्ड यानी पुराने जो भी किस्सा है ना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पुराना, 4 ऑफ कप्स पुरानी एनर्जी, यानी मिस करना, पुरानी चीज़ों को मिस करना। एंड जो ख़राब हो गया ना, जो चीज़ चला गया, उस चीज़ को फिर से कंप्लीट एंड करके न्यू बिगिनिंग करना, वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। एंड डेविल क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, डेविल क्यों आया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, डेविल क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये कार्ड्स खुद चल के आया। मून और एक लेना है मुझे, लवर्स। ओके, पहली बात कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिलेट कर सकता है कि ये इस पर्सन से आपका लव कनेक्शन था पास्ट में या अभी भी है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट वे में, ठीक है, ये एक चीज़ है। एंड सैड है, किस लिए सैड है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस बन गया है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इसलिए सैड है। शायद इन्होंने ही किया, गलत ऑप्शंस को चूज़ किया, लेकिन समहाउ अभी रियलाइजेशन हो रहा है। एंड नाइट ऑफ कॉइंस, ये पर्सन ना आपके पास आने में या आपको ऑफ़र करने में या फिर आपने उन्हें ऑफ़र करने में बहुत डिले कर दिया। नाइट ऑफ कॉइंस, ठीक है, जो मैच करे आपकी सिचुएशन से, यानी
10 ऑफ कॉइन्स का ड्रीम था अब दोनों का, लेकिन उसे कॉम्प्लीशन पाने के लिए ना बहुत टाइम चला गया, बहुत डिले हो गया, ये भी दिख रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चाहते हैं समय का बदलाव, ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर भी जजमेंट आया है, जो बार बार चीख चीख के बोल रहा है पुरानी चीज़ों का एंड फिर से न्यू स्टार्ट। ये पर्सन चाहते ही है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, इसीलिए एक्शन का मूड है। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वंस, एक्शन लेना है आपके तरफ, इसीलिए किस लिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग करना है। किस लिए, क्योंकि आप लोगों का ड्रीम था 10 ऑफ कॉइन्स, जो कि अब 10 ऑफ सोर्स में कन्वर्ट हो चुका है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, अकेले है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है। जजमेंट क्यों आया है चेक कर लेते हैं। जजमेंट क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, 4 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ये पर्सन ने बहुत डिले किया, स्टक रहे अपने लाइफ में, अपनी चॉइसेस में, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी हो। एंड अभी लव, अपना इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना है, इसीलिए स्टॉक कर रहा है, क्योंकि कैसे अप्रोच किया जाए। एंड 4 ऑफ कॉइन्स, ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। डेविल, यानी आपको अपने साथ बांधना चाहता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या चाहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। किस चीज़ का, एक सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एंड खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई एस ऑफ सोर्स आया है। कुछ चीज़ों पर से ना आँखों की पट्टी उनका खुल गया है, हट गया है। एंड जजमेंट, समहाउ जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, समहाउ ये भी डिनोट कर रहा है, ये दोनों कार्ड, कि इनके साथ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन हुआ है। कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर भी आया डेविल, यानी इन्होंने ना कुछ कर्मा, कुछ नेगेटिव फेज अपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है, डेफिनेटली फेस किया है, तभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अपने लाइफ से नहीं जाने देना है। ये सब सोर्स किस चीज़ का रियलाइजेशन, फिर से क्लियर करते हैं। 4 ऑफ कप्स तो देख ही लिया कि उन्होंने मिसिंग एनर्जी में है, आपको खोने का डर में है। ये सब सोर्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये सब सोर्स, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। देखिए बार बार कार्ड में आ रहा है न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, डेथ यानी न्यू बिगिनिंग। इस पर्सन को क्या क्लैरिटी मिला है, देखिए तलवार से कार्ड को देख के ही मीनिंग पता चलता है। तलवार एंड जैसे कि ना तलवार की रोशनी से कन्फ्यूजन का बादल हट गया है, ठीक है। एंड जैसे कि आँख खुल गई है, यानी अगर आँखों में किसी ने कन्फ्यूजन, किसी ने आपके बारे में कुछ बोला था या मैनिपुलेट किया था, तो उन सारी चीज़ों से ना उनका डाउट हट गया है। क्या करना है उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग, क्यों करना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आपके पास आकर ना सारे प्रॉब्लम हील हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड इंट्यूटिव पर्सन हो, एंड ये पर्सन ना आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल यानी इन्हें बुरे सेंस नहीं, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड आप नहीं है ना, तब उन्हें अपने आप को ना पेज वे में फील होता है, ठीक है। अधूरापन, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एंड आप जब होते हैं ना, उन्हें उनकी एनर्जी को बूस्ट अप करते हो। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, तो ये भी एम्परर है, ठीक है। एंड आपके साथ करना है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अभी देखता है नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वंस, कोई फास्ट एक्शन का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वंस, वाव,
ओके, हर्मिट क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। वाओ, नाइट ऑफ वांड्स को भी देख लेते हैं एक साथ। मैं ये 4 कार्ड एक साथ क्लैरिफाई करूँगी, फिर एक साथ रीड करेंगे। नाइट ऑफ वांड्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, एम्प्रेस। वाओ, एकदम क्लियर मैसेज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हाई प्रिस्टेस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाई प्रिस्टेस, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कॉइन्स, द स्टार, किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ wands। ओके, ठीक है, चलिए रीड करते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी फास्ट एक्शन। क्या है, किस लिए एक्शन लेना है? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, मैरिज, ठीक है, स्टेबल करना है आपके साथ रिलेशनशिप। इस चीज़ के लिए आपके पास फास्ट एक्शन लेंगे ये, इसलिए स्टॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लव है, एंड ये ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड ये किंग ऑफ कप्स यानी क्या है, इमोशंस लव है लेकिन मैच्योर वे में है, ठीक है, बैलेंस्ड इमोशंस है। 7 ऑफ wands एंड हर्मिट, ये पास्ट में ना बहुत ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सोचा, ठीक है, बहुत सोचे ये इंसान, सोचते सोचते टाइम वेस्ट किया, एंड अभी आपके लिए एंड इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। नाइट ऑफ wands क्या बता रहा है, एक्शन लेना है। ओके, क्यों फास्ट एक्शन लेना है? क्योंकि कोई अगर थर्ड पार्टी या और लोगों के इन्फ्लुएंस में थे ना, उस चीज़ में उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा बिग मिस्टेक किया। देखिए, सर पर हाथ रखे हुए, यानी रियलाइज़ हो रहा है कि क्या हो गया मुझसे, कितना गलत डिसीशंस हो गया, डिले कर दिया, ठीक है। और लोगों के लिए उन्होंने क्या गलत डिसीशंस लिया, एंड नाउ ही और शी रियलाइजेस, ठीक है। किस लिए? क्योंकि 3 ऑफ कॉइन्स के लिए उन्होंने एम्प्रेस को इग्नोर किया, ठीक है। आप हो उनके लाइफ में एम्प्रेस, ठीक है। वो अगर एम्परर फील करते हैं आपके पास आकर, क्योंकि आप एम्प्रेस हो ना, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप हीलर हो, आप इंट्यूटिव हो, आप केयरिंग हो, एंड आपके पास आकर ही उन्हें इम्प्रेस फील होता है। देखिए, एक चीज़ मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एम्प्रेस, एम्परर देख रहे हैं, या और भी एक चीज़ दिखाना है मुझे, कहा गया क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, प्रॉपर एक कपल वाला एनर्जी आया है 2-2 बार, ठीक है, 2-2 बार। इसलिए ये आपके पास ना आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि किसी को चेज़ मत करो, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आप जब एम्प्रेस मोड पर आते हो ना, अपने लाइफ में ग्रो करने लगते हो, एंड उन्हें रियलाइजेशन होता है कि आप कितना वैल्यूएबल पर्सन हो, क्योंकि आप तब और लोगों से कनेक्ट होते हो और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होता है। एंड जब उनके पीछे पड़े रहते हो ना, तब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये चीज़ याद रखना। ओके, हाई प्रिस्टेस, तो पॉसिबिलिटीज़ है, आपने भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ना एक विजडम गेन किया है, या फिर आप स्पिरिचुअल बने हो, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर ना वो
होपफुल है कि आप शायद अब मैच्योर हो गए हो, पहले से ज़्यादा आप समझदार हो गए हो। एंड आपके साथ अगर चीज़ों को बैलेंस किया जाए, आपको अप्रोच किया जाए, उसको लेकर ना होपफुल है। क्यों? क्योंकि वो आप शायद अब वाइज पर्सन बन गए हो। हाई प्रिस्टेस यानी विजडम वाला एक इंसान जिसमें मैच्योरिटी है, वाइज है जो इंसान, एंड जिसमें स्पिरिचुअलिटी भरी है। ठीक है, पहले आप ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, इसलिए शायद वो इग्नोर करते थे आपकी बातों को। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा आप भी ट्रांसफॉर्म हुए, ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग को लेकर होपफुल है। ठीक है, 6 ऑफ कॉइन आपके साथ बैलेंस करना है। क्यों करना है, इसका एक ट्विस्ट है। उन्होंने ना डिले किया पास्ट में अपने लाइफ में, अपने गोल्स, अपनी चीज़ों, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहे थे। अपने मेटेरियलिस्टिक गेन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, कुछ भी हो उसमें इन्वेस्टेड थे, एंड आपको शायद इग्नोर किया, या अपने लाइफ में दूसरे पर्सन के साथ और लोग के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको इग्नोर किया, आपको आपके पास आने में ना, आपको अप्रोच करने में बहुत डिले किया। किंग ऑफ कॉइन्स यानी लेज़ी एनर्जी, कछुए की चाल। ठीक है, अभी उन्हें क्लैरिटी मिला है, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत किया जो भी किया, एंड आपने ना ओवर गिविंग थे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स थे जो ओवरली गिविंग एनर्जी में थे, एंड उन्होंने ना शायद आपको उतना इक्वल बैलेंस नहीं किया रिलेशनशिप में, सिर्फ लेते थे। तो अभी उन्हें ना बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि वो अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पे उन्होंने शायद कुछ किया ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं किया आपके ऊपर। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? ओके, पास्ट में मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत इंडिसिसिव थे, एंड आपको शायद धोखा भी दिया। ठीक है, आपको पेन दिया, आपको धोखा दिया, और चीज़ों में इन्वेस्टेड थे। धोखा इन द सेंस झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, छोटे से छोटा धोखा, एंड उनके लाइफ में और जो ऑप्शंस है ना, उनके तरफ चले गए। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस थे, एंड आपको लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन अभी श्योर है, क्योंकि 7 कप के जगह अब आ गया है 1 कप। वन एंड ओनली प्रायोरिटी आप बने हो, आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना है, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया। अब कैसे आए? क्योंकि आएंगे तो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस चीज़ का डर है, इसलिए स्टॉक कर रहे हैं। वेदर को देख रहे हैं, वेदर फोरकास्ट क्या है आपका मूड का, वो देख रहा है। ठीक है, यानी आएंगे ज़रूर, लेकिन एक सिचुएशन को भाप कर, एटमॉस्फेयर को देखकर, आप किस एम्बियंस में है, आपका मेंटलिटी, ये सारी चीज़ कॉन्फर्म करके फिर आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये था आज का टॉपिक। आई होप एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है, एंड जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर ले। एंड जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए बताना है कि आपको लाइफ में सिर्फ कुछ चीज़ें करना है लाइफ में हैप्पी होने के लिए। नंबर 1, 7 चक्र मेडिटेशन करना है, जितना भी कर पाए, लेकिन करना है डेली। ठीक है, नंबर 2, जिन लोगों ने भी आपको पेन दिया है उन लोगों को फॉरगिव करना है। आई नो इट्स नॉट इजी, लेकिन करना है, दिल से फॉरगिव करना है। जब तक फॉरगिव नहीं कर सकते ना, करते हो, ग्राज रखते हो, रिवेंज एनर्जी में रहते हो, उनके साथ कुछ नहीं होता है। आपको पेन मिलता है, आप सैड नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, इसलिए अपने भले के लिए फॉरगिव कर दो। ठीक है, बाकी नंबर 3, सरेंडर टू द डिवाइन एनर्जी। आप जिन भी भगवान, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनके ऊपर सब सरेंडर कर दो। कैसे? कि आप जो भी करेंगे मुझे ट्रस्ट है कि आप मेरे लिए बेस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए नो टेंशन, अपने लाइफ में कोई टेंशन नहीं लेना, सारे टेंशन भगवान को दे दो। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड क्या करना है, अपना
अपने लाइफ में सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस अपने पास है, ये नहीं कोई पर्सन इग्नोर किया तो आप ख़त्म हो गए, बिल्कुल नहीं है। आपकी सेल्फ वर्थ अगर आप समझेंगे तो दुनिया भी एक दिन समझ ही जाएगी, ठीक है। या दुनिया की किसको पड़ी है, आपको अगर ज़्यादा पड़ी है तो मैं कहूँगी आप लो एनर्जी में हो, ठीक है। आप पॉजिटिव रहो, आपके लाइफ में पूरा पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मैंने लाइफ में किया है 7 चक्रा मेडिटेशन, मैंने लोगों को फॉरगिव किया, मैंने ग्रैटिट्यूड शो किया, मैंने सरेंडर किया, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया, लाइफ में एक ह्यूज पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। आप भी करो, आप भी एक दिन याद करना कि मैंने कहा था कि ये होता है, ठीक है। अभी विश्वास नहीं है फिर भी चल पड़ो, 7 चक्र एक्टिवेशन के पाथ पर चल पड़ो, ज़रूर एक दिन आप परमानेंट हैप्पीनेस तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।